हमारे ख़ानदान में सबसे पहली इजाज़त मुझे हुई थी, और फिर उसके बाद फिर मैं हुजूर ने उसके बाद जब मुफ्ती आने कराम का सिलसिला शुरू हुआ था, जब आने शुरू हुए थे, अच्छा तो इसका सिलसिला भी जब हमारे एक पीर भाई थे, पीर भाई हैं बल्कि, तो वो जब वहाँ पे गए थे हज पे, तो उनको वहाँ एक बुज़ुर्ग से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन बुज़ुर्ग से उनको फैज़ हुआ और उनको दुआ हिज़्बुल बहर की इजाज़त हुई। अच्छा, उस वक़्त से पहले दुआ हिज़्बुल बहर के बारे में वो इतना नहीं जानते थे, जिनको इजाज़त हुई हमारे पीर भाई को। तो जब वो हिज़्बुल बहर की उनको वहाँ से इजाज़त हुई, वो इजाज़त लेके जब आए, और उनकी इत्तेफाक की बात है सबसे पहली गुफ्तगू मुझसे ही हो रही थी दुआ हिज़्बुल बहर के बारे में ना, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने इसका अमल किया हुआ है। तो फिर हमारी उनसे उसके मुतालिक बातचीत हुई, तो फिर मैंने कहा चलो पापा से पूछते हैं, पापा से अब बात करते हैं, पापा तुम्हें इसके बारे में सही समझाएंगे। अब वो पीर भाई मेरे साथ पापा के पास गए, और फिर पापा से जब हिज़्बुल बहर की बात हुई, तो पापा ने उनको मुबारकबाद दी, उनको इजाज़त हुई थी हिज़्बुल बहर की दूसरे ख़ानदान से। तो उसके बाद वो नहीं जानते थे, लेकिन जब मियाँ हुजूर ने, मेरे मुर्शिद ने मेरे सामने हिज़्बुल बहर की जब तफसीर बयान की थी, जब उसके आमाल बयान किए थे, तो वो हमारे पीर भाई जो आलिम दीन थे, आलिम दीन है, वो दंग रह गए थे कि यार हिज़्बुल बहर में ये है। मकसद ऐसे हुआ कि जो हमें मालूम ही नहीं है, हमने पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। उनके ये अल्फाज कि जब वो हिज़्बुल बहर उन्होंने पढ़ा, हिज़्बुल बहर के जब उन्होंने फ़ैज़ात लिए और हिज़्बुल बहर की उनको बरकतें मिली, और फिर मियाँ हुजूर ने फरमाया कि तुम इस तरतीब और उसी तरीके से हिज़्बुल बहर के मियाँ हुजूर ने कई हमारे पीर भाइयों को जो बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े जिनके नाम हैं, उनको ये अमलियात कराया। अमलियात मियाँ हुजूर ने ही सिखाया, हिज़्बुल बहर के अमाल मियाँ हुजूर ने ही बताया, और फिर उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी। और किसकी इजाज़त से? मियाँ हुजूर ही की इजाज़त से। ऐसे कई हमारे पीर भाई हैं जो अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कोई पंजाब में दे रहा है, कोई सिंध में दे रहा है, कोई सखर में दे रहा है, कोई इस्लामाबाद में दे रहा है, कोई कोयटा में दे रहा है, कोई कोहाट में दे रहा है। और कोयटा के अंदर भी हिज़्बुल बहर का एक बहुत बड़ा हल्का होता है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मरकज़ का। पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ का हल्का होता है। इस्लामाबाद में मुफ्ती कबीर साहब के भी बहुत बड़ा हल्का होता है हिज़्बुल बहर का। और बिलखुसूस हमारे मरकज़ के अंदर भी इसका हल्का होता है, जो 3 दिन के अंदर इसका चिल्ला कशी कराया जाता है, चिल्ला कराया जाता है हिज़्बुल बहर का। इसमें आम लोग, ख़ास लोग सब शामिल होते हैं, सब करते हैं। तो ऐसे हिज़्बुल बहर की इजाज़त उन पीर भाइयों के ज़रिए, मियाँ हुजूर की इजाज़त उन पीर भाइयों के ज़रिए फिर फैलने शुरू हुई, क्योंकि उनके हज़ारों की तादाद में शागिर्द थे। अब वो जो फारिग व तहसील होता था, वो सबको इजाज़त देते थे हिज़्बुल बहर की, और सबको खिलाफत दे दिया करते थे। तो ऐसे मियाँ हुजूर की इजाज़तें फैलने शुरू हुई, और फिर हमारे बहुत सारे पीर भाई हैं कि जिन्होंने हिज़्बुल बहर पे मेहनत की, पढ़ाई करी, सब कुछ करी। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखना कि तुम्हारा फैज़ उस वक़्त तक कायम रहता है कि जब तक तुम अपने मुर्शिद के साए में रहते हो, जब तक तुम अपने मुर्शिद के दामन में छुपे रहते हो। और जब तुम खुद मुर्शिद बन जाओ और अपने मुर्शिद को छोड़ दो दामन, तो वहाँ से फैज़ मुनक़ता कर दिया जाता है, फिर वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता, चाहे लाख आप कितने कामिल हों। याद रखना, इंसान की तबाही और इंसान की बर्बादी, यहाँ तक कि मैं ख़ुद भी, इंसान की तबाही बर्बादी उस वक्त शुरू होती है कि जब इंसान ख़ुद को कामिल समझने लगता है। जब वो ख़ुद को ये कहता है कि हाँ मैं कामिल हूँ, हाँ मैं साहिब दावत हूँ, हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं वो हूँ, तो फिर हूँ आपको वहाँ ले जाती है कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है। कि जब मैं ख़ुद को कुछ समझने लगूं और जहाँ से जो कुछ मैंने हासिल किया हो वहाँ का दर मुझसे छूट जाए, तो फिर कुछ भी नहीं रहता। रूहानियत में तो कुछ भी नहीं रहता, दुनिया में नाम जितना रहे। क्योंकि मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अल्लाह उससे मोहब्बत रखता है। जो औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखता है, अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। और पीर और मुरीद के बारे में फरमाते हैं मेरे मुर्शिद कि सच्चा मुरीद
झूठे पीर से भी सब कुछ हासिल कर लेता है, जबकि एक झूठा मुरीद सच्चे पीर से भी सारी जिंदगी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। यानी कि तुम अगर रूहानियत को पाना चाहते हो, तुम अगर हिज़्बुल बहर की रूहानियत हासिल करना चाहते हो, तुम अगर हिज़्बुल बहर का चिल्ला करना चाहते हो, तुम अगर इसकी रूहानियत से मानूस होना चाहते हो या इसकी रूहानियत तुमसे मानूस होना चाहे, तुम ये चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें, चाहे तुम्हारा उस्ताद दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, चाहे तुम अपने उस्ताद से मिलते हो या नहीं मिलते हो, तुम अपने उस्ताद से बात करते हो या नहीं करते, लेकिन उससे तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिल उससे बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ और शफाफ होना चाहिए, तो फैज़ हमेशा जारी रहता है। अच्छा, हम समझते हैं कि फ़ैज़ हमें उस वक्त मिलेगा कि जब हम अपने मुर्शिद के करीब होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है और पूरे कमरे को रोशन किया हुआ होता है और निचले हिस्से में अंधेरा होता है। जो लोग ये समझते हैं ना कि मुर्शिद के करीब रहने से हमें रूहानियत मिल सकती है, तो वो गलतफहमी का शिकार है। कुछ लोग करीब रहकर भी बहुत दूर होते हैं क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार होते हैं, इसलिए रूहानियत से बहुत दूर होते हैं। और कुछ लोग दूर रहकर भी बहुत करीब होते हैं। कहते हैं ना कि जो मुर्शिद है ना, कि उसकी मिसाल ऐसे जैसे किबला की मिसाल है कि तुम किबले की अपना रुख करते हो ना, तुम्हें फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से तुम अपना रुख मुर्शिद की तरफ करते हो तो तुम्हें फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। अब इस आयत में किसका जिक्र है? अब ये देखो आप कि वो मददगार किसका है? सॉलिहीन का, यानी कि अपने दोस्तों का। और तुम जब किसी की दोस्त की इजाज़त से उसका कलाम पढ़ते हो, अमल में लाते हो और उसकी तकरार करते हो, तो यकीनन वो तुम्हारा भी माविन और मददगार बन जाता है। बहुत ज़बरदस्त आयत है ये कुरान की। अच्छा, जो ये चाहे ना कि उसकी वफ़ा अपने मुर्शिद के साथ ता क़यामत तक रहे, तो वो इस आयत के दामन को न छोड़े। जिसने इस आयत के दामन को छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम चाहो कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे मुर्शिद की आग, एक आतिश, इश्क जल उठे, सुलग उठे और सुलगती रहे, कि तुम तड़पते रहो इसके इश्क में। कि तड़पने कहते हैं कि तड़प कभी एक ऐसी लज्जत है जो राहत में नहीं है। अगर तुम्हें इसकी लज्जत का पता लग जाए ना, कि तुम राहत के लिए कभी दुआ ही ना करो, तस्कीन के लिए कभी तुम दुआ ही ना करो, अगर तुम्हें दर्द का अजर मालूम हो जाए, अगर तुम्हें उसकी कैफियत का अंदाज़ा हो जाए, तो तुम राहत की दुआ ना करो। आप चाहे शाज़ली हों, आप चाहे कादरी हों, आप चाहे सोहरवर्दी हों, आप चाहे नक्शबंदी हों, आप चाहे अबुल उलाई हों, आप चाहे फिरदौसी हों, उस वक़्त तक आप रहेंगे कि जब तक आप अपने मुर्शिद के साथ रहेंगे। और जब आप अपने से मुर्शिद को अलग करेंगे तो आप कुछ भी नहीं, गोया एक वो हो जाएंगे कि जिसके बारे में बुजुर्ग ने क्या फरमाता है कि जाहिल सूफ़ी शैतान का मस्खरा है, कि शैतान उसे जब चाहता है खेल लेता है। तो जाहिल सूफ़ी ना बनना, और जाहिल सूफ़ी वही बनता है जो अपने मुर्शिद के दामन को छोड़ता है, चाहे वो कितना ही कामिल हो जाए, उसकी सारी कामिलियत धरी की धरी रह जाती है। बहुत सारे गुजरे कि जब अपने मुर्शिद का दामन छोड़ा, किसी ने इमाम मेहंदी का दावा कर दिया। देख लो, आपके सामने आज भी वो फ़िरके मौजूद हैं, नेट पर सर्च कर लो, तुम्हारे सामने, कि फ़लाँ शख्स ने मेहंदी का दावा कर दिया, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का दावा कर दिया, फ़लाँ शख्स ने माज़अल्लाह नबूवत का दावा कर दिया, फ़लाँ शख्स ने माज़अल्लाह खुदाई का दावा कर दिया। जो अपने मुर्शिद से हटा उसने कोई ना कोई दावा किया।
और सबसे खतरनाक दावा जो है ना वो है खुदी का। हाँ 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 हाँ, जो तमाम दावों से वो समझ लो कि ऐसा दावा है कि जिससे इंसान बाहर ही नहीं निकलता। कि जो खुदी का है कि बस मैं ही सब कुछ हूं। ये दावा अगर इब्तिदा में हो तो जहर कातिल है, और अगर इंतहा में हो तो अल्लाह और उसका बंदा जानता है, खुद ही। खैर दावा कोई भी हो, अल्लाह ताला इन दावों से हमें महफूज रखे।